भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? ए 1953, बी 1853, सी 1895, डी 1858। सही उत्तर है बी 1853। भारत देश में रेल का आरंभ आज से लगभग 170 साल पहले यानी 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। देश में पहली ट्रेन तत्कालीन बम्बई के बोरीबंदर से लेकर ठाणे के बीच चली थी। ये ट्रेन दोपहर 3:35 पर मुंबई से निकली और 4:45 पर ठाणे पहुंची थी। भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? ए मुंबई दिल्ली, बी दिल्ली ठाणे, सी मुंबई पुणे, डी मुंबई ठाणे। सही उत्तर है डी मुंबई ठाणे। भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे अब मुंबई से ठाणे के लिए रवाना हुई थी। ट्रेन में 14 डिब्बे थे और इसे साहिब, सिंध और सुल्तान नाम के 3 स्टीम लोकोमोटिव इंजनों द्वारा खींचा गया था। भारत में पहली रेल जो मुंबई से ठाणे चली, उस रेल का नाम क्या था? ए डेक्कन क्वीन, बी फ्यूरी क्वीन, सी ब्लैक ब्यूटी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए डेक्कन क्वीन। भारत में चलाई गई पहली ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन था। इस ट्रेन में कुल 14 डिब्बे थे। ये ट्रेन दोपहर 3:30 बजे बोरीबंदर से प्रारंभ हुई थी, जिसे आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन के नाम से जाना जाता है, और अपने गंतव्य पर शाम 4:45 बजे पहुंची थी। इस ट्रेन को चलाने के लिए 3 इंजनों का उपयोग किया गया था, जिसको अंग्रेजों ने ब्रिटेन से मंगवाया था। भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है? ए रूडॉल्फ डीजल, बी रिचर्ड ट्रेवेथिक, सी जॉर्ज स्टीफेंस, डी लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर है डी लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 1853 में अपने प्रसिद्ध रेलवे मिनट के जरिए ब्रिटिश सरकार को भारत में रेल शुरू करने के लिए राजी किया था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ए 1951, बी 1898, सी 1955, डी 1960। सही उत्तर है ए 1951। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1951 में किया गया था। भारतीय रेल आज एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और एकल प्रबंधन के तहत संचालित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे? ए शनमुगम शेट्टी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जॉन मथाई। सही उत्तर है डी जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। रेल मंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 22 सितंबर 1948 तक था। बाद में इन्होंने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? ए ममता बनर्जी, बी इंदिरा गांधी, सी प्रतिभा पाटिल, डी एनी बेसेंट। सही उत्तर है ए ममता बनर्जी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी बनी थी। इन्होंने 26 मई 2009 से 19 मई 2011 तक रेल मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। दीदी के नाम से प्रसिद्ध ममता बनर्जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख है। मार्ग किलोमीटर की दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का रेलवे क्षेत्र सबसे बड़ा है? ए दक्षिण रेलवे, बी उत्तर रेलवे, सी पूर्वी रेलवे, डी पश्चिमी रेलवे।
सही उत्तर है बी उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे भारतीय रेलवे के 9 पुराने क्षेत्रों में से एक है और 6,807 किलोमीटर के मार्ग वाले नेटवर्क के मामले में भी सबसे बड़ा है। बात करें सबसे छोटे रेलवे क्षेत्र तो नॉर्थ ईस्ट है। भारत का पहला निजी तौर पर संचालित रेलवे स्टेशन किस राज्य में खोला गया था? ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी तेलंगाना। सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश। देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन हबीबगंज है, जिसे अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। 13 नवंबर 2021 को इस स्टेशन का नाम हबीबगंज से बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। ये स्टेशन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। रेल नेटवर्क की लंबाई की दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। सही उत्तर है डी चौथा। भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ये 65,000 किलोमीटर में फैला हुआ विशालकाय नेटवर्क है, जो देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ता है। अमेरिका पहले, चीन दूसरे और तीसरे स्थान पर रूस है। मेट्रो रेलवे सबसे पहले किस शहर में शुरू की गई थी? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी न्यू दिल्ली। सही उत्तर है बी कोलकाता। कोलकाता मेट्रो के नाम भारत की पहली मेट्रो सेवा होने का रिकॉर्ड है। इसे वर्ष 1984 में पेश किया गया था। यह एस्प्लेनेड से भवानीपुर अब नेताजी भवन तक 3.4 किलोमीटर तक शुरू हुआ और शुरुआत में 5 स्टेशनों पर सेवा प्रदान की। कोलकाता मेट्रो लंदन ट्यूब प्रणाली के समान भारत की पहली भूमिगत रेल प्रणाली थी। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ए सिक्किम, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी नागालैंड। सही उत्तर है सी पश्चिम बंगाल। घूम रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का एक स्टेशन है। ये भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जो 2258 मीटर 7407 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। घूम में ही घूम मठ और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का प्रसिद्ध मोर बटासिया लूप स्थित हैं। रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? ए 1920, बी 1919, सी 1924, डी 1922। सही उत्तर है सी 1924। 1920 में सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में एकवर्थ समिति का गठन किया गया। इस समिति के सिफारिशों पर 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग करने की चलन की शुरुआत हुई। बाद में भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दी। इस तरह 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया। वर्ष 2017 में पहला संयुक्त रेल और आम बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? ए नरेंद्र मोदी, बी अरुण जेटली, सी सुरेश प्रभु, डी मनमोहन सिंह। सही उत्तर है बी अरुण जेटली। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट के साथ विलय को मंजूरी दे दी और इस तरह तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया। अंतिम रेल बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए नरेंद्र मोदी, बी अरुण जेटली, सी सुरेश प्रभु, डी मनमोहन सिंह। सही उत्तर है सी सुरेश प्रभु। अंतिम रेल बजट 25 फरवरी 2016 को सुरेश प्रभु के द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
उसके बाद रेल बजट को आम बजट के साथ विलय कर दिया गया। स्वतंत्र भारत के पहले रेल बजट को किसने प्रस्तुत किया था? ए. मोरारजी देसाई, बी. जॉन मथाई, सी. टी कृष्णमाचारी, डी. अरुण जेटली। सही उत्तर है बी. जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले रेल बजट को जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। रेल बजट को सर्वाधिक बार 7 बार किसने पेश किया है? ए. मोरारजी देसाई, बी. जॉन मथाई, सी. टी कृष्णमाचारी, डी. जगजीवन राम। सही उत्तर है डी. जगजीवन राम। रेल बजट को सर्वाधिक बार 7 बार जगजीवन राम ने पेश किया है। ये 7 दिसंबर 1956 से लेकर 1962 तक रेल मंत्री रहे। बात करें लालू प्रसाद यादव की तो 6 बार रेल बजट पेश किया है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ए. पटना, बी. बेंगलुरु, सी. नई दिल्ली, डी. लखनऊ। सही उत्तर है सी. नई दिल्ली। राष्ट्रीय रेल परिवहन संग्रहालय नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित एक संग्रहालय है जो भारत की रेल धरोहर पर ध्यानाकर्षण करता है और 140 साल के इतिहास की झलक प्रस्तुत करता है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। भारतीय रेलवे द्वारा कंप्यूटरीकृत टिकटिंग और आरक्षण प्रणाली सबसे पहले किस वर्ष शुरू की गई थी? ए. 1995, बी. 1989, सी. 1992, डी. 1986। सही उत्तर है डी. 1986। 1986 में सबसे पहले भारतीय रेलवे में कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली शुरू की गई थी। भारतीय रेलवे का कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली दुनिया का सबसे बड़ा यात्री आरक्षण नेटवर्क है जो 2222 स्थानों पर 8074 से अधिक टर्मिनलों पर उपलब्ध है। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए. मुंबई चर्च गेट, बी. मुंबई सिटी, सी. मुंबई शिवाजी टर्मिनल, डी. मुंबई अंधेरी। सही उत्तर है बी. मुंबई सिटी। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई सिटी में स्थित है। चलिए एक एक करके सभी जोन के मुख्यालय के बारे में जानते हैं। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। नॉर्थर्न रेलवे का दिल्ली, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का गुवाहाटी, ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता, साउथ ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता, साउथ सेंट्रल रेलवे का सिकंदराबाद, साउदर्न रेलवे का चेन्नई, वेस्टर्न रेलवे का मुंबई, साउथ वेस्टर्न रेलवे का हुबली, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जयपुर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जयपुर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का इलाहाबाद, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का बिलासपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे का भुवनेश्वर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हाजीपुर, मेट्रो रेलवे का कोलकाता, साउथ कोस्ट रेलवे का विशाखापट्टनम और कोंकण रेलवे का नवी मुंबई। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन हैं? ए. अश्विनी वैष्णव, बी. सुरेश प्रभु, सी. पीयूष गोयल, डी. नितिन गडकरी। इस प्रश्न का उत्तर कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। आशा है भारतीय रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।